सो हेलो एंड वेलकम गाइस। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि यहाँ पे लॉन्च हो चुका है Oppo F17 स्मार्टफोन जो मिल जाएगा आपको 18,000 रुपये की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन से, जिसकी जो कीमत है वो है 15,000 रुपये की शुरुआती कीमत से। तो दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पे Oppo F17 और Realme Narzo 20 Pro के बीच में कंफ्यूज और डाउट्स है माइंड में कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए और किसकी तरफ नहीं, किसके स्पेसिफिकेशन बेटर है किसके नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पता चलेगी आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा Oppo F17 एंड Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिस कंपैरिजन को देखने के बाद आपके माइंड्स तो डाउट्स क्लियर होंगे ही होंगे। आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसकी तरफ जाना चाहिए। आपकी जो यूसेज है, आप जो ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन तो बेस्ट होगा ही होगा, और साथ ही कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है जो अपनी कीमत के अकॉर्डिंग सही और बेटर स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फुल कंपैरिजन वीडियो को, और बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको Oppo F17 में मिलेगा एक 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले जो आएगा वाटर ड्रॉप नॉच शेप में। यहाँ पे आपको 90.7% की मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और यहाँ पे सबसे एक एडवांटेज चीज़ ये है कि स्मार्टफोन में आपको ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जो आती है 600 निट्स के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में। जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको अच्छी डिसेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिफ्रेश रेट है वो मिलेगी 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और साथ ही साथ जो यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मिलेगी आपको 90.5% की। क्या कंपैरिजन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एक हद तक डिस्प्ले के साइज में ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मेन चीज़ डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी तो नहीं है, क्योंकि फुल HD प्लस यानी कि 1080p की रेजोल्यूशन दोनों स्मार्टफोन देगा। लेकिन Realme Narzo 20 Pro में मिलता है आपको IPS पैनल, जबकि यहाँ पे आपको Oppo F17 में मिलता है OLED डिस्प्ले। तो OLED आपको पता है यहाँ पे जो क्वालिटी है डिस्प्ले की वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक IPS से बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ ब्राइटनेस में अपने आप में कमाल बात है और अच्छी खासी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। सो आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगा Oppo F17 को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है तो इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक फास्ट रिफ्रेश रेट के चक्कर में आपको मेन चीज़ है क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। रिफ्रेश रेट से 60 हर्ट्ज का भी चल सकता है। सो आई थिंक डिस्प्ले के मामले में विनर है आपको Oppo F17 स्मार्टफोन। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात करते हैं रियर कैमरा की, तो Oppo F17 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस। बाकी के जो दो कैमरा है वो है मोनोस कैमरा। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे Realme Narzo 20 Pro के कैमरा कंपैरिजन यानी रियर कैमरा कंपैरिजन से, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, लेकिन ये आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो कैमरा कंपैरिजन वो भी स्पेशली अगर रियर कैमरा की बात करता हूँ तो यहाँ पे विनर है आपका Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको रियर कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Oppo F17 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच कटआउट में। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme Narzo 20 Pro के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा सेटअप। यहाँ पे आपको मिलता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड इन डिस्प्ले पंच होल। सो ओवरऑल देखा जाए तो सेल्फी कैमरा तो इन दोनों स्मार्टफोन में इक्वल है, एक जैसा है। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे रियर कैमरा की, एंड रियर कैमरा के मामले में विनर है Realme Narzo 20 Pro। एंड दैट्स द रीजन Realme Narzo 20 Pro है, इसका रियर कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा है और सेल्फी भी इक्वल है। सो इस वजह से ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में विनर है आपका Realme Narzo 20 Pro। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात करते हैं Oppo के F17 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी बैटरी कैपेसिटी 4050 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा आपको 30 वाट का वुक 4.0 के साथ में। और जो कनेक्टिविटी आप पोर्ट्स जो भी आप लोग कहते हो वो मिलेगी आपको USB Type-C की। तो आपका स्मार्टफोन और भी बूस्टली और तेज़ी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे Realme Narzo 20 Pro से, तो यहाँ जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 4500 mAh की। इसको चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर यहाँ पे सुपर हाईलाइटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से लेकर हर चीज़ तक सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का नाम जुड़ा हुआ है, वो है 65 वाट का एक सुपर डॉट चार्जर। तो मतलब ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ है। और एक चीज़ जो मुझे पता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से कान में हर चीज़ में बात पता लग जाती है, कि यहाँ पे ये स्मार्टफोन चार्ज कर देगा आपको 30 मतलब आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर देगा ये अडेप्टर 39 मिनट्स के अंदर। तो ये खुद Realme क्लेम करता है। अभी मैंने प्रैक्टिकल चेक किया नहीं है, जब ऐसा कभी मौका आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है आपको USB Type-C की। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे जो बैटरी की कैपेसिटी है, बैटरी को चार्ज करने वाला चार्जिंग अडेप्टर, और साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी है, तीनों ही चीज़ें आपको Realme Narzo 20 Pro में बहुत ज़्यादा डिसेंट देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी Oppo F17 में इक्वल है, लेकिन जो एक
इक्वल नहीं है वो है चार्जिंग अडेप्टर और बैटरी की कैपेसिटी। सो ओवरऑल यहाँ पे जो है Realme Narzo 20 Pro आपके बैटरी कंपैरिजन में भी विनर होकर सामने आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की और अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की, तो Oppo के F17 में मिलेगा आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2 गीगाहर्ट्ज़ की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में मिल जाएगा आपको। और ये आता है मतलब ये बना हुआ है प्रोसेसर 11 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Realme Narzo 20 Pro के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर। ये G90 सीरीज़ का लेटेस्ट प्रोसेसर है और दूसरा स्मार्टफोन ऐसा है जिसके अंदर आपको ये परफॉर्मेंस वाला यानी ये प्रोसेसर मिलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में 2.05 गीगाहर्ट्ज़ की आपको मिल जाएगी CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड। और साथ ही साथ जो जीबी यूज़ हुआ है इसके अंदर वो है Mali G76 MC4 का। सो क्या कंपैरिजन है इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को आप डिसेंटली बहुत आसान तरीके से जो है कंपेयर कर सकते हो। ये आपको पता है, मैं एक सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे जो MediaTek Helio G90 सीरीज़ है, आपको पता है कि ये जीपीयू के लिए ये बहुत सुपर फास्ट एंड सुपर तगड़ा प्रोसेसर है, जहाँ पे गेमर्स के लिए बहुत तगड़ा वाला फायदा होने वाला है, क्योंकि ये G95 जो है G90T से भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आया है। तो आपको अगर जीपीयू को पता है G90T का कि आप उसके अंदर कितना अच्छा गेमिंग कर सकते थे, तो G95 उसका भी बाप है। सो ओवरऑल देखा जाए तो जीपीयू में तो ये बेहतर है ही है। अगर बात करता हूँ और भी चीज़ों की, जैसे कि सीपीयू की, रैम फ्रीक्वेंसी स्पीड की, LTE मॉडेम कनेक्टिविटी की, डाउनलोडिंग स्पीड की, इन सारे ही मामलों में जो है Qualcomm Snapdragon 662 यानी कि सिंपल शॉर्ट शब्द में Oppo F17 स्मार्टफोन से बहुत ज़्यादा बेहतर है Realme Narzo 20 Pro का प्रोसेसर यानी MediaTek Helio G95। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में विनर आपका बेशक MediaTek Helio G95 है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के स्लॉट्स एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे Oppo के F17 में आपको जो कैमरा है, कैमरा बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो स्कैनर्स है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो मिलेगा आपको इन डिस्प्ले, बिकॉज OLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और ये रीज़न है। साथ ही साथ बात करता हूँ यहाँ पे कार्ड स्लॉट की, तो ये मिलेगा डेडिकेटेड यानी ट्रिपल कार्ड स्लॉट, 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा पाओगे एक साथ एक समय पे। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको यहाँ पे, अब मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर आपको ऑब्वियसली मिलने वाला है इन डिस्प्ले। अगर मैं कंपेयर करता हूँ Realme Narzo 20 Pro से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग लगा सकते हो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे। पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड यानी कि आपके पावर बटन के साथ इंगेज। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट दोनों स्मार्टफोन में है, लेकिन अगर डिफरेंसेस है तो वो है साइड माउंटेड एंड इन डिस्प्ले। तो ये चॉइस मैं हमेशा आप पे छोड़ता हूँ कि आपको वैसे कौन सा पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन जाना जाए तो मुझे साइड माउंटेड से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन डिस्प्ले, क्योंकि उसका इन एंड फील अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक लुक होता है। मेरे हिसाब से तो यूनिक होता है। आप मुझे कॉमेंट मिलकर बता सकते हैं क्या ये वाकई में आपको भी यूनिक फील देता है या फिर नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसा ही है। तो गाइस यहाँ पर स्लॉट्स एंड स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में आपको मिल जाते हैं। अब अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको Oppo के F17 में मिलेगा एक, जो बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो ये ऑब्वियसली ना प्लास्टिक है ना कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मिलता है लेदर बैक बॉडी डिज़ाइन, जो मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा स्लिम, क्योंकि ये ऑब्वियसली एडवर्टाइज है इसी नाम से, स्लिम स्लिम स्लिम। यहाँ पे आपको स्लिम बॉक्सी साइड फिनिशिंग मिल जाएगी, यानी कि जो बाकी के जो एरियाज़ है जैसे कि पावर अनलॉक, लॉक अनलॉक बटन, ऊपर वॉल्यूम लॉकर्स जो यहाँ पे होते हैं, वहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा एक मिल जाएगी बॉक्सी साइडेड। यहाँ पे आपको ये 3 कलर के साथ में अवेलेबल मिलेगा, जो है नेवी ब्लू, डायनेमिक ऑरेंज एंड क्लासिक सिल्वर के साथ में। तो कुछ यूनिक है इस बार Oppo F17 में, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा नया है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे Realme Narzo 20 Pro से, तो यहाँ जो बिल्ड क्वालिटी है वो मिलने वाली है आपको प्लास्टिक बैग के साथ में, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, डिज़ाइन आपको ग्लॉसी देखने को मिल जाएगी बेशक यहाँ पे। और बेशक यहाँ पे जो कैमरा लेआउट है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक और थोड़ा सा चेंज होकर आया है, वाइट नाइट ब्लैक निंजा के साथ में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहली बात जो प्लास्टिक बॉडी है और लेदर बैग है, तो आपको पता है कि इन हैंड फील आपको जैसे लेदर बैग है तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखना है। जैसे कि पहली बात, वो टूट नहीं सकता, वो फूट नहीं सकता, रीज़न ये है, और वो डैमेज नहीं हो सकता, बट स्क्रैच ज़रूर लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वो मतलब है तो लेदर बैग ही, घसने पे आपको पता है कि एक बार में जो दाग गया तो उस पर परमानेंटली लग जाएगा, तो वो चीज़ कहूँगा। और दूसरी बात अगर बात करते हो प्लास्टिक बैग की, तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग का अपने आप पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, बस यहाँ से अगर आप इसको बचा लेते हो, अगर अपने स्क्रैचेस वगैरह से अगर कवर में रखते हो और नहीं भी रखते हो तो स्क्रैचेस अगर बचा लेते हो, तो ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये सुपर अपने आप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा हल्की होती है, और ये मतलब ईजी टू यूज़ है, हर किसी के हाथ में हल्का फील होने लगता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता भी नहीं है कि स्मार्टफोन को यूज़ भी कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ग्लॉसी फिनिशिंग वाला हो तो ऑब्वियसली आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन की जरूरत भी नहीं है। तो पहले रिकमेंड करूँगा मैं प्लास्टिक बैक बॉडी को, दूसरा लेदर बैक वाले को। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको लेदर बैक वाला ज़्यादा पसंद आता है या फिर पसंद आता है प्लास्टिक बैक का। वैसे यही चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन पढ़े हैं, जैसे स्मार्टफोन के जो कंपेरिजन हुए हैं Oppo F17 के। सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लेदर बैक है, सो मतलब कितने सारे एनिमल्स को ऐसे किल किया होगा इस चीज़ को बनाने के लिए। सो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी है, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा
ध्यान नहीं देते हैं, खैर, लेकिन जो थ्योरेटिकली बात है वो तो है ही। तो यहाँ पे ओबियसली बॉडी के मामले में जो विनर है वो है Realme Narzo 20 Pro मेरी तरफ से, क्योंकि प्लास्टिक बैग पॉलीकार्बोनेट बॉडी पहले, उसके बाद आती है लेदर बैग। सो ये कुछ ऐसा सीन है इस स्मार्टफोन में। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको Oppo F17 में मिलेगा 6GB रैम 128GB का बेस वेरिएंट 18,000 की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट 20,000 रुपये की कीमत में। अगर इसे कंपेयर किया जाए Realme Narzo 20 Pro की प्राइसिंग से, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 15,000 रुपये की कीमत में, और 8GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट 17,000 रुपये की कीमत में। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे दे दिया फुल कंपैरिजन Realme Narzo 20 Pro वर्सेस Oppo F17 स्मार्टफोन के बीच में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हूँ अभी तक सब कुछ समझ में आया हो। बस अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और वहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं कि आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, और फाइनली प्राइस के हिसाब से जो बेटर स्पेसिफिकेशन कौन सा स्मार्टफोन देता है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एंड वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग इसलिए कंपेयर करेंगे, ईजी होता है। सो हम बेशक यहाँ पे 8GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि Oppo F17 में ये 20,000 का होता है और Realme Narzo 20 Pro में ये होता है 17,000 रुपये का। देखते हैं क्या कहें कंपैरिजन। बात करें अगर बैटरी कंपैरिजन के मामले में, तो विनर है Realme Narzo 20 Pro। बात करते हैं अगर बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो सबसे फर्स्ट रिकमेंड करूंगा Realme Narzo 20 Pro को। सेकंड रिकमेंडेशन है Oppo F17 के लिए, क्योंकि लेदर बैक एंड प्लास्टिक बैक बॉडी है और Realme Narzo 20 Pro में। अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में, ऑब्वियसली विनर है आपका Oppo F17, बिकॉज फुल HD+ OLED डिस्प्ले है, 90.7% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड ब्राइटनेस कमाल की है। बात करते हैं अगर परफॉर्मेंस के मामले में, तो विनर है Realme Narzo 20 Pro। बात करते हैं कैमरा के मामले में, तो विनर है Realme Narzo 20 Pro। एंड फाइनली यहाँ पे होती है कंपैरिजन खत्म। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, सिंपल लॉजिक है, आप लोग जा सकते हो Realme Narzo 20 Pro की तरफ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक चीज़ की बात तो लूँगा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ बैटरी कैपेसिटी, इस मामले में तो Realme Narzo 20 आगे है ही है। यहाँ पे जो चार्जिंग अडेप्टर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये, यहाँ पे जो बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको पता है लेदर बैक वैसा एक यूनिक लुक आएगा अगर लेदर जैसे स्मार्टफोन को लोगे तो। लेकिन वही एक चीज़ बता रहा हूँ, एक लॉजिकली तौर पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ग्लॉसी फिनिशिंग है तो उसका आपको डिज़ाइन कुछ अलग ही होता है। एंड जहाँ तक मैंने इन हैंड फील किया है, मुझे तो बिल्कुल चाहे ग्लास बैक हो चाहे पॉलीकार्बोनेट हो, पहले ग्लास बैक उसके बाद बिल्ड क्वालिटी में पॉलीकार्बोनेट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। सो मुझे बिल्ड क्वालिटी Realme Narzo 20 Pro का ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली बेशक कोई सवाल ही नहीं है, Realme Narzo 20 Pro विनर है। बात करते हैं कैमरा की, Realme Narzo 20 Pro विनर है। एंड अगर बात करते हैं जैसे कि वैसे तो हो गया सारा, अब गिरा ही क्या गया, लेकिन यही अगर एक चीज़ बात करते हैं Oppo F17 में, तो ये आगे है सिर्फ और सिर्फ OLED डिस्प्ले की वजह से। फुल HD+ OLED डिस्प्ले जिसके अंदर आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन, बस यही एक चीज़ है। और मुझे नहीं पता 18,000 जो रुपीज़ है इसके अंदर ऐसा कौन सा स्मार्टफोन है जब को स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देता है। मतलब एक लॉजिक भी लगा लो यार, 662 का प्रोसेसर। मैंने लास्ट टाइम, मुझको अभी भी याद है, मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन में किया है, Mi A3 मैंने देखा था 662 के साथ में। वही एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको 14-13 या 13-14 के अराउंड में ऐसा स्मार्टफोन मिलता है। सो वो भी थोड़ा सा एक है ना अफोर्डेबल होता है कि हाँ चल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है एटलीस्ट, तो उसका फ़ायदा भी है। चलो यहाँ पे OLED डिस्प्ले, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें भी बेकार नहीं थी। वो ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आ रहा था, और भी कई सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मैं उसको रिकमेंड कर रहा था। लेकिन प्राइसिंग भी 13,000 थी, 14,000 थी। Oppo F17 18,000 रुपीज़, मुझे तो वाकई में सही बताऊँ तो एक एक्सट्रीमली तौर पर बोल रहा हूँ ओवर प्राइस लग रहा है। तो मैं फर्स्ट रिकमेंडेशन एंड लास्ट रिकमेंडेशन इज दिस Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि यहाँ पे Oppo F17 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो Realme Narzo 20 Pro की तरफ। सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे वो कोई भी सवाल रह गया हो। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछो ही पूछो। अगर इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके मैसेजेस दे सकते हो, मैं आपको जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड फाइनली मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।